बेंगलुरु के नेलमंगला में वक्फ की जमीन का एक और घोटाला मंजर आम पर आया है। 2 एकड़ वक्फ की जमीन क्या निजी शख्स के हवाले कर दी गई है? इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के नेलमंगला में वक्फ की जमीन का एक और घोटाला मंजर आम पर आया है। कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, बेंगलुरु रूरल वक्फ कमेटी के चेयरमैन हफीजुर रहमान सवालात के घेरे में आ चुके हैं। सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद तनवीर ने इस मसले के खिलाफ आवाज़ उठाई है। ये पूरा मामला कुछ यूं है कि बेंगलुरु उत्तर तालुका के दासनपुरा के बेत्तीगेरी नामी देहात में 2 एकड़ 2 गुंटा वक्फ की ज़मीन एक निजी शख्स के हवाले कर दी गई है। आरटीसी लैंड के मुताबिक सर्वे नंबर 127 की ज़मीन एक निजी शख्स के हवाले कर दी गई है। साल 2015 से साल 2023 तक इस प्रॉपर्टी पर मस्जिद का नाम दर्ज है, लेकिन अब हाल ही में इस प्रॉपर्टी पर एक निजी शख्स का नाम दर्ज हुआ है। आरटीसी रिकॉर्ड में मस्जिद का नाम खारिज हो चुका है। निजी शख्स हनुमंतैया का नाम इस प्रॉपर्टी पर दर्ज हुआ है। मोहम्मद तनवीर ने कहा कि इस पूरे घोटाले की जांच होनी चाहिए। नए वजीर अक़लियती बहबूद और वक्फ BZ ज़मीर अहमद खान इस पूरे मामले की जांच के लिए अहकामात डायरेक्शन फौरी तौर पर जारी करें। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाम को जगाना मेरा काम है। मोहम्मद तनवीर मेरा नाम है। बेंगलुरु DJ हिल्ली से, तालुका बेंगलुरु, उत्तरा हुबली दासनपुरा ग्रामा बेत्तीगिरे, सर्वे नंबर 127, 2 एकड़ 2 कुंटे ज़मीन 2015 से लेकर 2022 तक जुमा मस्जिद बेत्तीगिरे नेलमंगला के नाम पर थी। अभी हाल ही में 2023 से जुमा मस्जिद का नाम हटाकर ये एक नाम आ रहा है जिसका नाम है आरटीसी में पानी में आ रहा है नाम, ये भी हनुमंतप्पया बिन लेट सिद्धप्पा पानी में आ रहा है नाम इसका। गैजेट में सर्वे करने के बाद भी इसमें इन्हीं का नाम आ रहा है। ये क्या वजह है? ये वक्फ बोर्ड की जगह है। वक्त से 2015 से लेकर 2022 तक भी जुमा मस्जिद के नाम पर थी। अभी 2023 से हनुमंतप्पया का नाम आ रहा है। ये क्या वजह है? और इसमें हमारे सैयद हफीजुर रहमान चेयरमैन बेंगलुरु रूरल डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड के, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, क्या आप इस घोटाले में शामिल है? क्या ये घोटाला हुआ है या इसकी हकीकत क्या है? बराए मेहरबानी से मैं हमारे अलहज BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, इनकी रहबरी में मैं इनको आजिज़ाना एक अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जांच पड़ताल की जाए। आवाम के सामने इस ज़मीन का मामला लेकर आइएगा, क्योंकि खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। ये कभी छोटी ज़मीन नहीं है। 2 एकड़ 2 कुंटे बहुत बड़ी ज़मीन है। 5 से 6 करोड़ का इसकी कीमत भी हो सकती है। बराए मेहरबानी से आवाम का जो है, आवाम का दर्द रखने वाले हमारे BZ ज़मीर अहमद साहब से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका खुलासा जल्द से जल्द होगा। ये हमारे सैयद हफीजुर रहमान चेयरमैन जो बेंगलुरु रूरल के वक्फ के चेयरमैन है, इनसे मैं इनकी रहबरी में और सीओ यानी कि CEO के साथ भी इन्होंने मिलके है, या कौन इसमें घोटाले में शामिल है या घोटाला हुआ है या हनुमंतप्पया के नाम पे ज़मीन है। बराए मेहरबानी से मैं हमारे अलहज BZ ज़मीर अहमद खान साहब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा लाइए। आवाम के सामने आपका आना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।